आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहब की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब की शादी 4 अप्रैल सन 1906 में 9 साल की रामी से हुई थी, जिन्हें लोग रमाबाई के नाम से जानते हैं। लेकिन बाबा साहब के लिए वह पहले दिन से रामू थे। 9 साल की उम्र में रमाबाई ने गृहस्थी संभाल ली। इतनी कम उम्र में शादी हुई थी, इसलिए रमाबाई पढ़ाई नहीं कर पाई। असल में वह दौर ही कुछ ऐसा था। बाबा साहेब ने भी अपने बचपन में कम परेशानियां नहीं झेली। स्कूल शिक्षा हो या समाज में सम्मान, बाबा साहेब के लिए हर चीज हासिल करना मुश्किल रहा। पर यह सब रमाबाई के आने से आसान होने लगा। रमा के लिए भीमराव अंबेडकर हमेशा उनके साहेब ही रहे। बाबा साहब ने अपनी रामू को घर पर ही पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना कि वह कागजों पर लिखना पढ़ना सीख सके। जब तक अंबेडकर भारत में थे, उन्होंने रमा के भरोसे घर बार छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि कैसे दलितों को समाज में उचित स्थान दिलाया जाए। जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, तब पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारी उठा ली। वह लोगों के घरों में काम करती, उपले बनाती और बाजार में बेचती। इन सब से जो पैसे मिलते, उनसे घर का खर्च चलाती और एक हिस्सा मनी ऑर्डर करके साहिब तक पहुंचाती। जब तक साहिब विदेश में रहे, उनकी रमा से बात नहीं हुई। उनके बीच बातचीत का एक ही माध्यम था, पत्र। विदेश में रहते हुए 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहेब ने रमा के नाम खत लिखा था, जिसका एक हिस्सा आपको भी सुनना चाहिए। रमा, कैसी हो रमा? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थीं। अब यहां लंदन में इस सुबह यह बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। रमा, दरिद्रता, गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही होना होगा रमा। इसलिए कहता हूं कि यशवंत को खूब पढ़ाना मैं समझता नहीं हूं। ऐसा नहीं है रमा, मैं समझता हूं कि तुम किस आग में जल रही हो। पर रमा, मैं क्या करूं? रमा, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो तुम मेरे साथी के रूप में न मिली होती तो मेरा क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना, किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के यह आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती। मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भांटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। ये सब बातें उस पत्र में लिखी गई थीं और एक दिन ऐसा आया, वह चली गई। जब अंबेडकर ने नौकरी शुरू की तो वह अपनी कमाई रमा को देने लगे। जब जरूरत होती वे रमा से पैसे मांग लेते। इस बीच वे अधिकांश समय अपने घर से दूर रहते। रमा उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करती। शादीशुदा जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सुख मिला, पर उनमें से केवल एक संतान जीवित रही। अंबेडकर चाहते थे कि उनका एकलौता बेटा यशवंत उच्च शिक्षा हासिल करें, जिसके लिए रमा ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की हर कोशिश की। एक दिन वो बीमारी से हार गई। उचित पालन पोषण और चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की उम्र में रमाबाई की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। पर जाने से पहले रमा ने अंबेडकर को उस मुकाम तक पहुंचने में अपना पूरा सहयोग किया, जहां से उन्हें सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा था। बाबा साहेब ने थॉट्स ऑन ऑफ पाकिस्तान नाम से एक किताब लिखी थी। उन्होंने कहा, रमा को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में अभाव व परेशानी के दिनों में
जबकि हमारा कोई सहायक न था। अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूं। जाहिर है कि बाबा साहेब के पीछे रमाबाई उनका वोट ठिकाना बनी रही, जिस पर टिक कर उन्होंने संघर्ष के बाद आराम किया। उन्हें विचार आए, उन्होंने भारत को उसका पहला संविधान दिया। दोस्तों, अब जानते हैं बाबा साहब की दूसरी लव स्टोरी के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ना बहुत पसंद था। यह बात बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि ज्ञान ही है जो समाज से हर दोष दूर कर सकता है। मुंबई के एल्फिंस्टन में दाखिला लेने वाले बाबा साहेब एक अकेले दलित थे। वहां से उन्होंने बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की। साल 1947 के दौरान बाबा साहेब काफी बीमार रहने लगे। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई। उस दौरान मुंबई की डॉक्टर सविता ने उनका इलाज शुरू किया। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। इलाज के दौरान वह डॉक्टर अंबेडकर के करीब आए। दोनों की उम्र में कुछ ही अंतर था। 15 अप्रैल 1948 को अंबेडकर ने अपने दिल्ली स्थित आवास में उनसे शादी कर ली। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलित वर्ग ने भी इस शादी का विरोध किया। अंबेडकर के बेटे ने भी इस शादी का विरोध किया। इन विरोधों से परे रहकर डॉक्टर सविता ने मरते दम तक अंबेडकर का साथ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहेंगे। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।